नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभव महाकाव्य के पंचम सर्ग का 32वां अर्थात 263 श्लोक पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें यह बताया गया है कि पार्वती जी की सेवा से जो जटाधारी नवयुवक पार्वती के पास आया था, वो जटाधारी नवयुवक अर्थात भगवान शिव पार्वती के ऊपर प्रसन्न हो गए। देखिए क्या है, समझिए थोड़ा सा। कि विधि प्रयुक्ताम परिगृहीषत क्रियाम परिश्रमं नाम विनीय च क्षणम्। उमामुत पश्यन् ऋजूनैव चक्षुषा प्रचक्रमे वक्तुमनुज्झित क्रमः। विधि प्रयुक्ता माने भली भांति की गई। परिग्रह कहते परिग्रह में स्वीकार करके, स्वीकार कर, सत्क्रिया माने सत्कार को, भली भांति किए गए सत्कार को स्वीकार करके, परिश्रमम नाम ने चलने से जो थकान पैदा हो गई उसे उसको परिश्रमम नाम ने चलने से जो थकान पैदा हुई थी उसको, थकान को विनी माने दूर कर, क्या मैंने कहते, और क्षण भर में उमा से क्या लिखा है, स माने उसने, उमाम स माने उसने, पश्यन देखते हुए, ऋजु नैव अर्थात सरलता से देखते हुए, कैसी चक्षु में निगाह से, सरल निगाह से देखते हुए क्या होगा, ऋजुना धन एव बन गया ऋजु नैव, प्रद्रे से अय बन गया। चक्षु कहते निगाह से कैसे, प्रचक्र में शुरू कर दिया, वक्तु मने कहना या बोलना, अनुज्झित क्रम वाक्य विन्यास को न तोड़कर, अर्थात शब्द कहते संज्ञा सर्वनाम क्रिया कर्ता कर्म क्रिया सबको लाइन से मिला करके, अर्थात वाक्य विन्यास के क्रम को न छोड़ करके। पूरा क्या हो गया कि पार्वती जी के द्वारा किए गए भली भांति सत्कार, पार्वती द्वारा किए गए अच्छी तरह के सत्कार को स्वीकार करके उस जटाधारी नवयुवक की जो थकान थी, चलने से जो थक गया था, वो सारी थकान क्षण भर में दूर हो गई। इसके बाद उसने सरल निगाह से पार्वती जी को देख करके वाक्य विन्यास का क्रम न छोड़ करके बड़े ही सरल शब्दों में बोलना या कहना शुरू कर दिया। एक बार समझ लीजिए कि पार्वती जी के द्वारा किए गए अच्छी प्रकार के या भली भांति सत्कार को स्वीकार करके उस जटाधारी नवयुवक की सारी थकान क्षण भर में ही दूर हो गई। और फिर उसने सरल निगाह से पार्वती जी की ओर देखा और बिना वाक्य विन्यास का क्रम तोड़े हुए सरल शब्दों में, सरल वाक्य में वह पार्वती जी से इस प्रकार से बोला। थोड़ा एक संध्या आपको करके बता दिया, आगे देखें कहाँ पर कोई संधि हो तो बता दें। और यदि हम देखें तो इसमें कहीं पर कोई संधि कोई स्पष्ट जो है दिखाई नहीं दे रही। संधि क्या थी, वृद्धिरेत थी। अगर देखिए कहते क्या होगा, विधि प्रयुक्ताम विधिना प्रयुक्ताम तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। और इसके अलावा कहीं पर जो है क्या कहते समास है ही नहीं। सत्क्रिया में क्या होगा, टाप प्रत्यय हो जाएगा, वक्तुम में तुमुन प्रत्यय, और अलंकार कौन सा है, उस जटाधारी नवयुवक ने पार्वती को सरल निगाह से देखा। क्यों? क्योंकि पार्वती के सत्कार से उसकी थकान क्षण भर में दूर हो गई थी। तो कार्य कारण दोनों है। थकान दूर होने का कारण क्या है, सत्कार, स्वागत सत्कार की वजह से थकान दूर होगी, इसलिए क्या काव्य अलंकार। हेतोर्वाक्य पदार्थत्वे
काव्यलिंगम निगद्यते और जतौ तो वंशस्थ मुदीरितम जरो। मौसम छंद है और प्रसाद गुण वैदर्भिरीत भारती वृत्य। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।